So good evening, students. Good evening, sir. Good evening. Okay, so start करते हैं आज का लेक्चर. This is the third lecture of the chapter number 7 triangle. Exercise 7.2 स्टार्ट करने से पहले एक थियरम है जो IMP है, वो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, टेक्स्ट बुक नहीं तो थियरम में जो अल्फाबेटिकली जो होगा वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेथड में वही जाऊंगा. एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल. लुक, यहाँ आपको डेटा जो है वो गिवन है कि एक ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर लाइक AB एंड AC इक्वल है. प्रूफ क्या करना है आपको? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, लाइक अभी मैं टेम्पररी यहाँ यदि साइड ड्रॉ करूं ABC, तो AB और AC इक्वल दिया हुआ है, तो इसका जो ऑपोजिट एंगल है एंगल B और AB का ऑपोजिट एंगल है एंगल C, वो इक्वल प्रूफ करना है. चलो प्रूफ देंगे उसका, कैसे इक्वल है वो बताएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं एक फिगर बनाता हूँ. ये फिगर रफ दी थी आपको, जो एग्जाम में बनानी है तो कुछ इस हिसाब से होगी. ABC ट्राइंगल ABC. यहाँ मैंने एक टेम्पररी क्या किया हुआ, ए का बाइसेक्टर बनाया हुआ है जो यहाँ BC को D के ऊपर टच कर रहा है. मुझे क्या करना है, तो ड्रॉ AD which is bisector of ए का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया जो BC से D पे टच कर रहा है. गिवन क्या है, यहाँ AB और AC गिवन है. बाइसेक्टर है यानी कि दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. मुझे यहाँ ये प्रूफ करना है B और C. उसके लिए मैं ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा दूंगा बच्चों. तो फॉर टू ट्राइंगल ABD एंड ACD, ये दो ट्राइंगल की बात करें तो बताओ, चलो ये दो ट्राइंगल में क्या क्या है आपके पास डेटा कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए. यस, AB इज इक्वल टू AC. ये क्या है, गिवन है. Yes, sir. गिवन है साइड. दूसरा क्या दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ आपको पता है कि मैंने बाइसेक्टर बनाया AD. Angle A. यस, एंगल Common. BAD कॉमन नहीं है बच्चों. यहाँ एंगल ये A और यहाँ ये एंगल है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, BAD और CAD. क्यों? बाइसेक्ट, दोनों क्या है, बाइसेक्टर ऑफ A है. A के दो बाइसेक्टर हुआ, ये साइड हुआ, ये एंगल हुआ, और ये AD दोनों में आ रही है, चेक करो कॉमन. Common. तो साइड एंगल साइड से हो गए बाई साइड एंगल साइड से. ये दो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ACD हुए. यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हुए तो भाई CPST से, सॉरी CPCT से, यहाँ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हुआ, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाया, तो CPCT से करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, तो यहाँ एंगल B आ रहा है, तो सामने यहाँ एंगल C आ रहा है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. बोलो कोई डाउट है? हैंड्स लो. No, sir. No, ओके, sir. समझ में आ गया सभी को? पहले क्या किया मैंने, तो आपके पास ये जो ट्राइंगल था, क्वेश्चंस में आपको AB और AC इक्वल दिया हुआ है. ड्रॉ क्या करना है आपको, ड्रॉ किया मैंने AD, यहाँ AD ड्रॉ किया, जो क्या है, ये एंगल A का बाइसेक्टर है. तो आपको ऑलरेडी ये गिवन था, ये बाइसेक्टर हुआ, इसलिए एंगल इक्वल है. और AD यहाँ कॉमन साइड है, तो साइड एंगल साइड के हिसाब से ट्राइंगल ABD एंड ACD कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे. और यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो सभी को पता है कि CPST करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, एंगल B एंड एंगल C बोथ आर इक्वल्स, जो हमें प्रूफ करने थे. देखो है कि नहीं, क्लियर है सभी को? हाँ कि ना?
Yes, sir. श्योर? Yes, ओके, sir. एक्सरसाइज Yes. स्टार्ट करते हैं आज। एक्सरसाइज 7.2 का ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको भी अच्छे से दिखे। चलो, इट इज विजिबल, चेक कर लो, सभी को दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. नाउ Yes. in an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC, देखो isosceles triangle का मीनिंग है both sides are equal, और यहाँ दी है AB और AC इक्वल है। The bisector of angle B and angle C intersect each other at O, ये दोनों के जो बाइसेक्टर है B और C, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिला, हाँ कि ना? बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है? दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, तो आसपास के एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे टच कर रहे हैं बच्चों? O. ओ पे। नाउ यहाँ दूसरा भी दिया हुआ है, ज्वाइंट A to O, यानी कि यहाँ आपको ये ज्वाइंट कर देना है, तो कुछ इस हिसाब से फिगर बन जाएगी आपकी। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट OB इज इक्वल्स टू OC। OB और OC ये आपको इक्वल दिखाना है। बताओ, चलो ये दोनों कौन से ट्राइंगल के अंदर आते हैं? या तो ये ट्राइंगल, प्रॉब्लम ये है, तो एक ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कैसे बता सकते हैं? दो ट्राइंगल होने चाहिए ना कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए। दूसरा, ये साइड किसके अंदर आ रही है? इसके अंदर और इसके अंदर, हाँ कि ना? Yes. Yes. ये दो ट्राइंगल को मैं यदि कुछ भी करके कॉन्ग्रुएंस दिखा दूं तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ये OB और OC इक्वल हो जाएगा। तो पहले डेटा दिया हुआ है वो लिखो। डेटा क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और AB इज इक्वल्स टू AC दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? OB is equal to OB is equals to OC and AO bisect A, ये आपको प्रूफ। angle. चलो, प्रूफ कैसे करेंगे? तो मैंने बताया आपको दो ट्राइंगल ABO एंड ACO को कुछ भी करके मुझे कॉन्ग्रुएंस दिखा। देखो बच्चों, ये आपको दिया नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं पता है? इसको यूज कर लेते हैं। OB और OC को तो आपको इक्वल दिखाना है, ओके, समझ में आ रहा है? तो आप उसको यूज नहीं कर सकते यहाँ साइड साइड साइड, ये साइड एंगल साइड। पता चल रहा है ना? जो चीज आपको प्रूव करनी होती है उसको इस कॉन्ग्रुएंसी में आपको प्रूफ के लिए यूज नहीं कर सकते। ये खास ध्यान रखना, 90% स्टूडेंट ये भूल कर देते जल्दी जल्दी में एग्जाम में। तो यहाँ आपके पास क्या क्या डेटा हुआ है, दिया हुआ है, चेक करो चलो जल्दी से। AB और ACO के अंदर बोलो। AB is equal to AC. यस यस, AB इज इक्वल्स टू AO is equal AC to side. Sir, साइड B is equal to C. गिवन। दूसरा आपको दिया हुआ है, Sir, AO is equal to AO common यस, side. कॉमन साइड है, कॉमन। Sir, angle B is equal to angle C. Angle Yes. B equals to angle C. एंगल B नहीं लिख सकते, ABO लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब B बोलते हो तो ये पूरा का पूरा B है, क्योंकि हमारे लिए ये यही जरूरी है इस ट्राइंगल में, इतना ही। तो आपको लिखना पड़ेगा ABO। समझ में आया सभी को मैं क्या कहना चाहता हूँ? Yes, yes, sir. तो साइड साइड एंगल से, वैसे कॉन्ग्रुएंसी है नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में चला लेते ये सब कुछ, ओके। तो वैसे एक्चुअली साइड एंगल साइड होनी चाहिए, लेकिन आपके लिए अभी चल सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आप नहीं यूज कर सकते। चाहे तो आप दूसरा भी एक यूज कर सकते हो। एक मिनट हो, एक मिनट, मैं आपको कुछ दूसरी मेथड से ट्राई कराता हूँ। फॉरगेट इट, थोड़ी इजी मेथड मगज में आई अभी चलाते चलाते, ओके, कोई बात नहीं। मेरे आपकी मेहनत मेरी मेहनत पानी में तो नहीं जाएगी, कुछ नया कुछ समझने में। देखो क्या कर सकते हो पता है? ये दो इक्वल है, देखो ये दो, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. ये दो इक्वल है। अब देखो एंगल OBC और एंगल OCB इक्वल है, हाँ कि ना? बाइसेक्टर है इसलिए। Yes, sir. तो अभी भी हमने ऊपर जो थियोरम यूज किया, जो प्रूव किया इतनी मेहनत से, इतना टाइम यूज करके, क्या उसका यूज नहीं कर सकते? यदि एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, हाँ कि ना? Yes. यदि Yes, एंगल sir. ऑपोजिट है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, या ऑपोजिट साइड इक्वल है तो
एंगल इक्वल होता है, या ये हो सकता है ऑपोजिट एंगल इक्वल हो तो ऑपोजिट साइड है, और साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल हो सकती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी में AB इज इक्वल टू AC बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। देखो OBC एंड OCE, OBC एंड OC इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी हुई, OBC, यानी कि ये, इसके ऑपोजिट ये हुई OC, और OCB यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये, इसके ऑपोजिट ये हुई, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्या लिखेंगे, थियरम 7.1, अकॉर्डिंग टू 7.1 थियरम ये दो साइड इक्वल है। ध्यान रखना जब आप ऐसे ऊपर लाइन बनाओगे तो यहाँ कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा, और ऐसे खाली लिखोगे तो खाली इक्वल बताना, या तो ये लिखो या तो ऊपर साइड बना के कॉन्ग्रुएंस दिखाओ, दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए भूल से। ये आईपैड जिसका नाम है वो कौन है भाई, आईपैड नाम का नाम बताओ, अटेंडेंस में दिक्कत हो रही है। सर रुद्र है। रुद्र, नाम तो रखने गलती में से लिए नहीं सर, वो मैं क्या आईपैड में देख रहा था, लेक्चर तो आ गया। कोई बात नहीं, चलो रुद्र है। रुसिल एब्सेंट है लेक्चर्स में, रुसिल नहीं है। चलो, सो OB इज इक्वल टू OE, वो हो गया हमें प्रूफ। अब मुझे इजी हो जाएगा क्योंकि आपको ऑलरेडी ये जो फर्स्ट वाला है ना वो बहुत इजी आराम से हो गया, देख लो OB और OC, हेंस प्रूफ। अब मुझे क्या बताना है, OA बाइसेक्ट द OA, यानी कि ये जो एंगल है OA वो बाइसेक्ट, यानी कि ये और ये एंगल मुझे इक्वल दिखाना है। देखो ये आपको दिया हुआ था, ये आपने प्रूफ कर दिया, और ये है कॉमन साइड। तो ये ट्राइंगल के अंदर बच्चों कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, बोलो। Yes. AOB एंड AOC में देखो AB और AC गिवन है साइड, दूसरा AO कॉमन है, AO कॉमन है, ये गिवन, ये कॉमन, और OB और OC क्या है, Proof किया हमने sir. हमने प्रूव कर लिया ऊपर। तो बाई साइड साइन, बाई साइड साइड से, बाई साइड एंगल से दो ट्राइंगल कौन से, ABO कॉन्ग्रुएंसी ACO। तो भाई सिपिसिटी Yes. से BAO इज इक्वल टू CAO लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? BAO और CAO, या O लिखो तो भी चलेगा, लेकिन मैंने पूरा इसलिए लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो कौन से एंगल की बात कर रहे हैं सर इसमें। वही आपको प्रूव करना था। यदि दो एंगल इक्वल है तो क्या हुआ, AO बाइसेक्ट, कॉमन लॉजिक देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये A है राइट, B है और ये C है। AO बाइसेक्ट कब कहलाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये हमने क्या किया, ये दोनों इक्वल बता दिए, दोनों एंगल को इक्वल। इससे ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि AO जो है वो बाइसेक्टर है। पता चला कि नहीं क्या कहना चाहता हूं मैं आपको? बाइसेक्टर कोई भी साइड बाइसेक्टर कब कहलाएगी, जब वो बाकी के दो यानी कि जो गिवन एंगल है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यदि आप इस इक्वल पार्ट्स को प्रूव कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके वो प्रूव होने से AO बाइसेक्टर बन जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? सम क्लियर हुआ? फिर से मैं थोड़ा सा रिवीजन करा लेता हूँ। क्या था, डेटा प्रूफ, तो आप अपने हिसाब से लिखो। प्रूफ कैसे बनाओगे, तो कॉमन लॉजिक है, यहाँ आपको ये एंगल इक्वल गिवन है क्योंकि वो बाइसेक्टर है ये दोनों, और AB और AC, AB और AC क्या है, यहाँ एक एक्स्ट्रा लिखना भूल गया मैं, AB और AC सेम है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए B और C, ये एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा वो आपको। और B और C सेम है तो उसके बाइसेक्टर भी सेम हो गए, OBC और OC है, और बाइसेक्टर सेम है तो ये अंदर की एंगल सेम है तो उसके ऑपोजिट साइड सेम होगी। पता चला अब? हेलो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। देखो Yes. देखो कोई बात नहीं, आराम से देखो, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ABC और AC इक्वल है, ध्यान दो, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे B और C, हाँ कि ना?
सामने वाले एंगल। Yes, sir. अब ये जो ओ बी और ओ सी वो बाइसेक्टर है, तो बी और सी एंगल है, पूरे एंगल इक्वल है, तो आधे एंगल भी इक्वल हो गए कि नहीं? અડધડીયો બોલે એને, શું કહેવાય? बीच की एंगल है, आधे एंगल, हाफ एंगल इक्वल हो गया, हाँ कि ना? गिव मी आंसर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एंगल इक्वल हो गए तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, हो गया प्रूफ Yes. ओसी और ओबी। बस वो हो जाएगा बाद में, साइड साइड साइड, दो साइड गिवन थी, एक साइड हमने प्रूव कर ली साइड 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 से। ओके, साइड 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 से ये आपने प्रूव कर लिया। ओके, यहाँ क्या हुआ? साइड 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 एंगल से ये ट्राइंगल हो गया प्रूफ। ट्राइंगल प्रूफ हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल प्रूफ हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रूफ हो गए तो हेंस एओ बाइसेक्ट द। बोलो, कोई डाउट है किसी को? No, sir. श्योर? मैं आगे बढ़ू मैं? चलो, Yes, sir. ट्राइंगल ए बी सी एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर का मीनिंग क्या हुआ? एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, ये इक्वल है बीसी का बाइसेक्टर, यानी कि बीडी और डीसी इक्वल है। थोड़ा जूम कर देता हूं आपको, चलो। सो दैट एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच द एबी इज इक्वल टू एसी, मुझे ये प्रूफ करना है। गिवन क्या था? एबीसी और एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये गिवन था। धरती तो फोन, चलो। सो दैट AB is isosceles triangle in which AB is equals to AC। अब देखो यहाँ प्रूव क्या करना है? AB is equals to AC। अब साइड को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? उसके ऑपोजिट एंगल को इक्वल दिखा देंगे, हाँ कि ना? Yes, sir. और या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप चाहो तो ये करे, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस बता दो तो भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो एंगल इक्वल दिखा दो या दो ट्राइंगल को इक्वल दिखा दो। पहले Triangle. ट्राइंगल थोड़ा इजी रहेगा इक्वल बताना। ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी के लिए, चलो ये दो ट्राइंगल में बात करो। चलो, क्या क्या दिया हुआ है? पहले आपको ए बी ए सी प्रूव करना है, ध्यान देना। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए ADB और ADC इक्वल। पहले तो देखो AD कॉमन, हाँ कि ना? Yes. AD कॉमन। Yes, sir. दूसरा एंगल D सेम, राइट एंगल, हाँ कि ना? Yes, sir. और Yes. जैसे कि आप देख सकते हो कि AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का, तो BD इज इक्वल्स टू DC हो जाएगा। Yes, sir. चलो, बाइसेक्टर तो साइड एंगल, साइड से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। Yes. अब यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है ये दोनों, तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड ये दो AB और AC, देखो AB तो सामने करेस्पॉन्डिंग AC हो रही है, तो बाय सिपिसिटी से AB और AC प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूफ। विदाउट 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 Sir. बोलो, श्योर? पता चला ना क्या करना था? देखो मैं इसलिए आराम से समझा रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट क्लियर हो। पहले गिवन लिखो, प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है ये दो साइड, इसके लिए दो ट्राइंगल को इक्वल दिखा दो। कैसे ट्राइंगल को? कॉन्ग्रुएंट, सॉरी पहले कॉमन साइड, ये 90-90 बोथ साइड, और ये दोनों इक्वल है, तो साइड एंगल और साइड से दोनों प्रूफ हो गए। तो प्रूफ हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगी। चलो, थर्ड नंबर, ABC isosceles triangle in which the altitude BE CF are drawn through equal side of AC। AC और AB इक्वल दिया हुआ है यहाँ, गिवन क्या है? तो ABC isosceles, Yes, sir. ABC isosceles। दूसरा ये BE perpendicular to EC,
CF परपेंडिकुलर टू AB और AC और AB इक्वल, इतना गिवन है। चलो प्रूव क्या करना है, कोई बता पाएगा? अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, अल्टीट्यूड कौन कौन से है? तो BE अल्टीट्यूड बोलते हैं जो 90 डिग्री बनाता है सामने वाली साइड से, और CF, Yes. तो आपको बताना है BE इज इक्वल्स टू CF। मैं आपको हिंट बता दूं, BE जो है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? तो देखो ये ट्रायंगल में आ रहा है, हाँ कि ना, ABC, और CF ये ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो मुझे यहाँ जो प्रूफ करना है, कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना है? तो BE के लिए ABE ट्रायंगल, AB, और CF के लिए कौन सा ट्रायंगल? CF के लिए कौन सा ट्रायंगल बच्चों? CF. ACF। ओके चलो बताओ, चलो इसमें क्या है इक्वल, क्या बता सकते हो इसमें? EBE में देखो यहाँ 90 डिग्री है कि नहीं? Yes sir है। ओके नहीं नहीं, E Yes, equal to sir. F. E और F, सॉरी RHS थ्योरम मैंने बताया आपको, RHS राइट हैंड साइड, सॉरी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड वाला। सर नहीं बताया, पर वो तो 8th में था, वो आता है। हाँ ना, फिर भी चलो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। यदि दो ट्राइंगल 90 डिग्री है, ABC, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, ध्यान रखना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, ABC और PQR, इसमें यदि दो एंगल इक्वल है, जैसे यहां देख सकते हो एंगल B और Q इक्वल है, हाइपोटेन्यूस यदि इक्वल है AC और PR, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, और ये जो बाकी की दो साइड है AB और PQ और BC और QR, दोनों में से कोई एक साइड इक्वल है, जैसे समझ लो मैं यहाँ AB इक्वल टू PQ, तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बनते हैं। क्या बनते हैं पता चला? सिमिलर, यस सर। श्योर? और सिमिलरिटी है क्या कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, या कॉन्ग्रुएंट भी बन जाते हैं चाहो तो, करेस्पॉन्डिंग साइड करेस्पॉन्डिंग पार्ट, सिपिसिटी लगा सकते हो बाद में। खास ध्यान रखना ये चीज, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बताऊंगा आपको। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, तो यहाँ आप देखोगे ना, तो देखो ये राइट एंगल हुआ ये दोनों, बाद में ये देखो हाइपोटेन्यूस हुआ AB, हुआ कि नहीं? एंगल E का सामने वाला साइड देखो, एंगल E का सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, Yes, sir. तो यहाँ AC हाइपोटेन्यूस हुआ, देखो F का सामने वाली साइड AC हाइपोटेन्यूस, दूसरा साइड हाइपोटेन्यूस और दूसरा सॉरी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, और दूसरा कोई एक साइड इक्वल दिखा दे रहे, देखो 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 इक्वल, को एक इक्वल दिखा दो। F दिखाना पड़ेगा। इक्वल तो नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ लग रहा है आपको कुछ? AE तो ये नहीं लगेगा मुझे लगा कि साइड मिल जाएगी, कोई बात नहीं, भले नहीं लगा लेकिन कुछ नया तो समझने मिला ना आपको, जिसको याद नहीं था राइट हैंड RHS। तो चलो इसमें ये नहीं लगेगा, इसलिए कॉमन ही लगाते हैं हम एंगल साइड, और यहाँ एंगल ए कॉमन देखो, यस सर। कॉमन एंगल राइट एंगल और गिवन, तो बाय एंगल साइड से, बाय एंगल साइड से ये दो ट्राइंगल, सॉरी ABC नहीं, कौन सा? ABE कॉन्ग्रुएंस टू ACF, हुआ कि नहीं? हाँ कि ना? यस सर। तो हमें एक प्रूफ क्या करना था? प्रूफ क्या करना था बच्चों? BE और CF, तो BE और CF इसके अंदर ही आता है देखो, तो बाई सिपिसिटी BE और CF इक्वल हो जाएगा, हैंस प्रूफ। बोलो कोई डाउट? नो सर। श्योर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। गिवन प्रूफ, आपके पास जो डेटा है इसमें एक तो एंगल था, ये 90 डिग्री था और ये साइड थी, तो एंगल साइड से ही हमने क्या किया,
ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया, तो बाय सिंप्लिसिटी ये दो साइड जो एक्चुअली अल्टीट्यूड थे वो इक्वल प्रूव हो गए। चलो फोर्थ नंबर का, ABC is triangle in which the altitude BE and CF to the side AC and AB are equal so that ABE equivalent to ACF। चलो ऐसा ही कुछ दिख रहा है ऊपर वाला जैसा, सम सेम टू सम लग रहा है कि नहीं? यस सर। आगे Yes, जो sir. किया वो सेम टू Yes, सेम है कि sir. नहीं? देखो ABE हमने क्या प्रूव किया था, यहाँ देखो फर्स्ट वाला ये प्रूव किया ABE और ACF, तो यहाँ भी वही प्रूव करना ABE और ACF। बस खाली नीचे जो हम ABAC किया उसकी जगह यहाँ क्या था बी, तो सिंप्लिसिटी लगा के यहाँ क्या कर दो, इसकी जगह AB इज इक्वल टू AC। और यहाँ आपको उल्टा दिया हुआ, देखो अल्टीट्यूड इक्वल दिया हुआ है कि ना? समझ में आया कि नहीं? sir. आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है और ये कॉमन एंगल, और ये AB और AC प्रूव करना है। और यहाँ उल्टा था, ABAC इक्वल दिया था आपको और B और CF प्रूव करना था। बोलो समझ में आया? दोनों सम को यदि समझ में आया तो मैं इसको होमवर्क में दे सकता हूँ कि नहीं? ये होमवर्क में कर लेंगे। कर लोगे ना होमवर्क में? सेम टू सेम ऊपर वाला है, खाली चेंज क्या है कि ऊपर जो दिया था उसमें इसमें नहीं दिया, इसमें दिया, ऊपर में नहीं दिया था। ऑपोजिट वैल्यू देना, जो उसमें दिया था वो प्रूव और अलग चीज प्रूव करनी थी, और यहाँ जो ऊपर जो प्रूव करना था वो यहाँ दिया है। ओके, अब देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। चलो फिफ्थ नंबर, ABC एंड DBC कल से आपके लेक्चर लेट ही होगी, आफ्टर 6 o'clock हो ना बच्चों? आफ्टर 6 o'clock ही लेक्चर रहेगी। ओरल टेस्ट टेम्पररी हम पोस्टपोन रखेंगे 4-5 दिन, क्योंकि मेरी और चिंतन सर के बीएड की एग्जाम आती है ना, टीचर्स ट्रेनिंग की, वो एग्जाम है, इसलिए थोड़ा टाइमिंग क्रॉस हो रहा है। ओके, और सुबह आपकी स्कूल चालू होती है ना, तो लेक्चर्स आपके लेट हो गया कल से। संडे सैटरडे लेट होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे तक लेट लेक्चर रहेगी आपके। वैसे मेरा लेक्चर जनरली 6 o'clock पे होता है। ओके, टेस्ट आपकी लास्ट टाइम किसकी दी थी आपने टेस्ट? मैथ्स की दी थी सर। नहीं, साइंस एसएस इंग्लिश की शायद थी। मैथ्स में कौन सा इंग्लिश चैप्टर? की मैथ्स में कौन सा इंग्लिश की थी। इंग्लिश की दी थी सर। इंग्लिश की दी थी ना, तो साइंस की रख देते। साइंस में वो चैप्टर पता ना, सेकंड चैप्टर, ओके, वो रख देते हैं साइंस। वो तो ओरल हुआ है ना, अब रिटर्न नहीं हुआ है ना। ओके, तो रिटर्न सर हमारे स्कूल में हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाली है। हमारे स्कूल में भी। कोई बात Yes, नहीं, sir, हमारे स्कूल में। जो भी सिलेबस है उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। कब से हो रही है सर सर सितंबर के एंड में या तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगी सर। कोई बात नहीं, वैसे सर हमारे हमारी सर हमारी 28 सितंबर। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना, हो ना? सिलेबस सर साइंस चैप्टर बाकी है 3rd नंबर वाला सर। कोई बात नहीं, ऐसा हो तो नेक्स्ट लेक्चर में 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस का। अभी ओके, देखो दूसरा, आपको यदि ऐसा लगे कि कोई चैप्टर पर्टिकुलर बाकी है और पॉसिबल नहीं है चलाना, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट अलग अलग स्कूल से बिलोंग्स करते हैं, इट नॉट पॉसिबल कि आप सभी का हम देख सके, तो जिसका नहीं होगा ना उसको मैं वीडियो लेक्चर्स दूसरे फैकल्टी के भेज दूंगा, वो आप देख लेना, और बाद में उसके वीडियो लेक्चर्स जो आप पूरा चैप्टर उसमें से एक डाउट लेक्चर रख दूंगा, जो भी डाउट है वो सोल्व करा देंगे। क्लियर? यदि कोई बाकी रह जाए चैप्टर तो ऐसे कर लेना अभी टेम्पररी के लिए, हो ना? ऐसे स्कूल में भी हुआ होता है तो दिक्कत तो नहीं है, फिर भी यदि स्कूल में नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। क्लियर? चलो तो 5th नंबर का सम देख लेते हैं। ABC DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, यहाँ BC बेस दिया हुआ है, सो दैट ABD यानी कि ये एंगल और ACD, ये दो एंगल को इक्वल दिखाना है। कैसे करोगे? तो आप चाहो ना तो कॉमन यहां से एक साइड बना सकते हो, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पहले तो डेटा लिख लेते हैं हम।
ए बी सी डी बी सी isosceles triangle on the same base BC। चलो प्रूव क्या करना है, एंगल ए बी डी ए से डी, या तो आप डायरेक्टली ऐसे भी बता सकते हो बी इज इक्वल टू सी, हाँ कि ना, पूरा एंगल ये वैसे, इसलिए जब ऐसा होता है ना पूरा एंगल होता है तो आप ऐसे डायरेक्टली बता सकते हो बी सी। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पूरा का पूरा बी है कि नहीं, इसलिए पूरा बी लिख Yes. सकते, लेकिन ऐसा इतना एंगल होता ना यदि ऐसा, तो आपको कंपलसरी ए सी ए बी सी ऐसा लिखना पड़ता, यहाँ तो पूरा है इसलिए ए बी लिख सकते हो। चलो कैसे प्रूव करोगे, तो बहुत इजी है, देखो ए बी ए सी गिवन है कि नहीं, बी डी Yes, sir. सी डी बी डी डी सी भी गिवन है, Hmm. और ये कॉमन साइड हो गई ए डी। Sir, बाकी ना, हेलो, पता चला? Sir. हाँ बोलिए। साइड 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 से बाय, साइड 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 से कौन से ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ए सी डी हो गया, हाँ कि ना, और यदि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो सीपी सीटी से एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। डाउट इसमें? No, sir. पक्का? Uh, 6 नंबर देख लेते हैं। ट्राइंगल ABC is isosceles triangle in which AB is equals to AC। AB और AC आपको गिवन है। BA produced 2D such that AD is equals to AB। देखो ध्यान रखो, ये क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में काफी बार ये फिगर नहीं देते क्वेश्चन स्कूल के अंदर, ओके, तो पता चलना चाहिए ट्राइंगल ABC आपको ऐसा बनाना है पहले, और यहां से एक दूसरी लाइन डी ऐसे प्रोड्यूस करनी है जिससे ये और ये और ये और ये इक्वल हो जाए। बोलो पता चला फिगर कैसे बनानी हुई? फिगर यदि क्वेश्चन में ना दिए तो आप ऐसे समझ के फिगर बना सकते हो, आपके सामने अभी है इसलिए बहुत इजी है, लेकिन जब एग्जाम में नहीं देते तब बहुत प्रॉब्लम होती है फिगर के बिना सम सोल्व करना, क्योंकि सबसे टफ हो जाता है फिगर बनाना। चलो, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट BCD इज राइट एंगल, BCD इज राइट एंगल। चलो BCD राइट एंगल प्रूव करते कैसे, तो देखो ये ए बी डेटा जो दिया हुआ है वो लिख लो, प्रूव जो करना है कि BCD 90 डिग्री, डेटा तो लिख लोगे क्वेश्चन में से, प्रूफ चलो कैसे प्रूव करोगे, तो 4ABC के लिए देखो AB और AC इक्वल है, हाँ कि ना, yes. AB और AC इक्वल है, तो एंगल B और एंगल C सेम हुआ, पूरा तो नहीं B लिख सकते इसलिए ACB लिख सकते, हुआ कि नहीं? Hmm. चलो दूसरे ट्राइंगल ACD में देखो AB AC और AD इक्वल है, AC और AD, तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल ACD। बोलो लिख सकता हो, हाँ कि ना? Yes, sir. अब यहाँ आपको क्वेश्चन में कुछ दिया था, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया था जिसमें AB और AC इक्वल है, और यदि AB और AC इक्वल है बच्चों, AB और AC इक्वल है, तो ये एक मिनट ये तो दिया है नहीं, सॉरी हमें प्रूव करना है BCD एंगल BC। चलो कोई बात नहीं, अब पूरे ट्राइंगल ABC के लिए, सॉरी BCD के लिए, ट्राइंगल BCD के लिए एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं, हाँ कि ना? यस सर। अब B इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ACD दिया हुआ है, ACB। C तो एज यूजुअल रखेंगे, C पूरा का पूरा C रखेंगे, D यानी कि क्या रखेंगे बोलो, D यानी कि
ACD. ACD। अब देखो ACB और ACD को ऐड करो, ACB यानी कि ये भाग और ये भाग ऐड करो तो पूरा का पूरा एंगल A बन जाएगा, C बन जाएगा। Yes sir. पता चला सभी को? थंब दिखा दो यदि पता चला है तो ये दोनों की जगह मैं एंगल C लिख सकता हूं और ये एक बार C तो था ही, तो 2 बार C हुआ, C प्लस C, 2 एंगल C इज इक्वल टू 180, तो C को मेन बना लो तो 180 डिवाइड बाई 2, तो एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो कोई डाउट है? पता चला सभी को? हेलो, समझ में आया सभी को? श्योर ना? Yes sir. ओके, तो एक ही क्वेश्चन बचा है तो फटाफट कंप्लीट कर दो तो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो। ना 2 बाकी है, चलो कोई बात नहीं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। ऐसा हो तो कि रिज्वाइन कर लो, चलो फटाफट से कंप्लीट ही कर दो आज ही। चलो सारे स्टूडेंट फटाफट से रिज्वाइन कर दो लेक्चर्स को।